भगवान आनंद के समुद्र है। यदि आनंद पाना है तो भगवान की चर्चा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा पढ़ो। क्यों? जो आनंद सुख की राशि है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, सारे जीवन हमेशा ही दुनिया में आनंद देखते। अरे महाराज, लड़का की शादी तो हो गई पर आनंद आ जाएगा, एक नाती और हो जाएगा। अरे नाती में आनंद कहाँ आएगा? नाती तो रात में सोने नहीं देगा। नाती के तो चरण दबाने पड़ेंगे, सिर दबाना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा, पीछे पीछे पागलों की तरह डोलोगे। और बड़ा हो जाए तो पानी देगा कि नहीं देगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो राधे राधे। संसार में आनंद हम हमेशा खोजते हैं, पर संसार में आनंद नहीं है। अच्छा, संसार में आनंद क्यों नहीं है? संसार की दुकान में आनंद है ही नहीं, परमात्मा के पास आनंद है। जैसे एक दादाजी थे, एक नाती था दादाजी का। दादाजी से बोला, दादाजी हमें फल खानी है। दादाजी ने 100 का नोट निकाला। अरे मेरा प्यारा प्यारा पुत्रा, मेरा पोता, देखो कहते हैं कि भैया मूर से ब्याज प्यार हो, कहते हैं। दादाजी प्रसन्न हो गए 1 मिनट में। 100 का नोट। बेचारा गया नाती, सामने 2-4 दुकानें लगी थी। एक दुकानदार से बोला फल दे दो। उसने फल दे दिए, फल लेकर आया। गर्मी का सीजन था। दादाजी ने कहा, बेटा गर्मी में फलों को पहले पानी में डालना चाहिए, ठंडे करके खाना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। उसने बाल्टी में पानी भर के सारे फल डाल दिए। कुछ समय बाद देखा तो फल गल गए। क्यों गल गए? क्योंकि फल तो नकली थे। भाई फल नकली थे, मिट्टी के फल, ऊपर से रंग रोगन बढ़िया, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल असली फल हो, लेकिन नकली। दादाजी बोले, तुम्हारे दुकानदार ने ठग लिया बेटा, चलो दुकानदार के पास। क्यों भाई दुकानदार? अरे असली पैसे ले लिए तुमने और नकली फल थमा दिए, ये तो सरासर बेईमानी है। उसने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बेटे की गलती है। क्या गलती है बेटे की? बोले, जो देखो दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, नकली फलों की दुकान। स्पष्ट ही लिखा। अब बताओ गलती किसकी है? तुम्हारे नाती ने पढ़ा होता तो वो काय को लेता नकली फल? तो ऐसे ही हमारे वेदों में लिखा, गीता में लिखा है, दुःखालयं शाश्वतम मृत्युलोकम। ये जो मृत्युलोक है, यहाँ पर दुख ही दुख है, सब कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। राम के दास कबहू ना होवे उदास। क्यों? दुःखालयं शाश्वतम, यहाँ पर शाश्वत दुख है। इसलिए भगवान का सत चित और आनंद, आनंद पाना है तो आनंद के समुद्र श्री घनश्याम श्री राम के चरणों में चले आओ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, सारी विश्व को उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति का हेतु, कारण। तापत्रय विनाश है। 3 तापें होती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। संसार में 3 प्रकार के दुख हैं और कोई दुख है ही नहीं। दैहिक माने शरीर का। अगर कोई डॉक्टर कह दे कि ऐसी दवाई बन गई कि शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, बताओ क्या चिंता? चिंता तो ये लगती कि अब 60 से ऊपर जा रहा है, घुटने गड़बड़ करने लगे। चिंता होती कि नहीं? कोई बीमारी ना हो महाराज। क्यों? पहला दुख दैहिक दुख, दैहिक ताप। और एक है दैविक, दैविक और भौतिक। दैविक माने जो देवताओं से प्राप्त ताप है, देवताओं से देवता नाराज हो जाते हैं और उनसे जो दुख मिलता है वो दैविक ताप। और एक है भौतिक, भौतिकता की ताप। अच्छा, शरीर का दुख हो जाए तो डॉक्टर साहब ठीक कर दें,
देवताओं से कोई कष्ट मिले तो मना लो देवताओं को, कैसे करके प्रायश्चित कर लो, लेकिन बहुत ताकि ताप जिसको आ जाए वो क्या करे। कहीं मान लो 200-400 बीघा जमीन हो और 1-2 मोड़ी मोड़ा बड़े से अधिकारी बन जाए, बढ़िया घोड़ा गाड़ी घर में हो जाए, तो फिर कहना क्या हो जाता है, बोले बहुत ताकि ताप आ जाती है। प्रभुता पाए ताय मद नहीं। तो ऐसी ताप को कैसे दूर करें, ऐसी ताप को कैसे दूर करें। और अंकुरे उगर अवतर भारी और बेग सो में डारे वो पारी। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में जब अभिमान रूपी ताप आ जाती है ना, तो मैं उसे 1 मिनट में घमंड चूर करके उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो 3 प्रकार की तापों को से निवृत्ति पाना है तो कृष्ण के चरणों में आ जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय क्यों कहा, क्योंकि श्री माने होता है लक्ष्मी, और हमारी राधा रानी भी लक्ष्मी है। हमारे बड़े मंडल में राधा रानी को क्या कहते हैं, श्री श्री जी श्रीजू कहते हैं। तो श्री माने राधा जी और कृष्णा, वयम माने हम सब, नुमः मिलकर के नमस्कार करें। अच्छा एक शब्द और है, जैसे हम कभी लिखते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्याय नमः, आचार्य सद्गुरुदेवाय नमः। कुछ भी किसी को भी जब हम संस्कृत में नमस्कार करते हैं तो छोटा ना और माँ बनाते हैं और 2 बिंदी रखते हैं, ऐसे ही होता है नमः। बहुत लोग लिखते हैं, जिनको संस्कृत का ज्ञान कम है वो भी समझते हैं इस बात को, लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, लेकिन इसमें नमः नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है नुमः, यानी ना पर छोटा ऊ की मात्रा है और माँ है और 2 बिंदी। मतलब क्या हुआ भाई, किसी एक को नमस्कार करो तो नमः, पर यहाँ लिखा है श्री कृष्णाय वयं नुमः। नुमः का मतलब एक से अधिक है, बहुवचन। श्री माने राधा और कृष्णाय, राधा और कृष्ण सहित दोनों को नमस्कार किया पहले श्लोक में। बोलो राधा कृष्ण बलदेव की जय। दूसरे श्लोक में आदरणीय परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का स्तवन किया गया है। यम प्रव्रजं तम उपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो तन्मयतया तरवो अविनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। आदरणीय सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं है। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो कहते हैं सांसारिक कर्मों को त्याग दिया, घर छोड़ दिया, मतलब जन्म लेते ही जो सन्यास ले ले। कहते हैं व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, व्यास नंदन। व्यास जी महाराज बोले बेटा अकेला ही तो है, बुढ़ापे की संतान है और जन्म लेने के बाद तुम घर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, मात्र गर्भ में 12 साल तक, और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। व्यास जी के पुत्र कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान ही हैं, जिन्होंने स्वयं व्यास गद्दी पर आसीन होकर के आदरणीय परीक्षित जी महाराज को जब कथा सुनाई तो उस समय आकाश में विमानों में बड़े बड़े देवता आ गए, छा गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। पुत्रेति तन्मया सर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सबके हृदय भूत हैं भगवान सुखदेव, परंतु परीक्षिते कथाम मत्तम सभायाम संस्ते सुवे
शुभागमं गृहीत्वैव देवा तत्र समागमनम्। आइए हम कथा को ले चलते हैं जहाँ पर सनकादिक 88 ऋषि कथा सुन रहे हैं। सौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं और सूत जी महाराज 20 वर्ष की कथा सुना रहे हैं। जय हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादिक ऋषियों में से सौनक जी महाराज थोड़े से कुशल हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार है, खड़े हो और कहा महाराज कथा मत सुनाइए। जैसे हम आपके यहाँ कथा सुनाने आए और यजमान के महाराज कथा नहीं सुनाइए तो अचंबा लगेगा कि नहीं? जब भाई संकल्प दिया, नारियल सौंपा है तो कथा के लिए सौंपा कि नहीं? और फिर यजमान के महाराज कथा नहीं सुन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, कथा क्यों नहीं सुनाए? बोले कथा सारम। कथा तो बहुत सुनी, 4 वेद सुने, 6 शास्त्र सुने, सारे पुराण सुने, लेकिन आज तक कथा का सार नहीं सुना। कोई ऐसा पुराण है आपके पास में जिसमें सारे वेदों का सार हो? कथा सारम। अच्छा, कथा सार तो सुनना ही है, लेकिन सुनना कैसे है? बोले मम कर्ण रसायनम। कानों को रस प्रदान करे कथा। आपने देखा हो, चाहे बोलना हो, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, यदि सुनने में रस ना आवे समझ लो ये ध्वनि प्रदूषण है। गाना बजाना नहीं, ध्वनि प्रदूषण, कर्कशता। बजाने वाले संगीत जब स्वर बजाते हैं तो कर्कश नहीं होना। राग जब चल रहा है, राग की छाया बन रही है, तो उसमें से अगर एक स्वर भी दूसरे राग का लगा दिया या नीचे ऊपर हो गया तो कर्कशता आ जाती है। बड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी ने दीवार गिरा दी, बनी बनाई दीवार। स्वर संगीत वाले तो इतना कह देते हैं कि भैया कोई 2 डंडे मार ले तो सहन कर लेंगे, लेकिन सुर गलत मत लगा देना। गलत सुर सहन नहीं कर सकते, बेस पसंद नहीं सुरीले लोगों को। तो ऐसे ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा का सार सुनाइए, कथाएं नहीं सुनिए। सबको पता है कि कौन थे, कौन किसका बेटा था, कौन ने क्या किया, पर उसका रस सार सुनाइए। अतः साधो प्रियत सारम समुद्र मनीषया। जो सार है वही सुनाइए। मम कर्ण रसायनम। अच्छा, कर्ण रसायनम क्यों? भागवत जो है एक ऐसा ग्रंथ है, महापुराण है, यानी 18 पुराणों में 17 पुराण तो अलग है, 18वां महापुराण है। ये सिर मुकुट है सभी पुराणों का। क्यों है? क्योंकि इसमें चारों वेदों का, सभी शास्त्रों का सार है। और एक चीज और है, इसके जो श्लोक है ना वो सामवेदीय है। सामवेद जो है, सामवेद से ही संगीत की उपज है। संगीत मतलब सामवेद, और सामवेदीय है श्लोक। तो जब आप संगीत के साथ में बढ़िया रागों के बीच में गाएंगे, मधुर मधुर गाएंगे, तो संगीत का और भागवत के श्लोकों का मेल हो जाता है। शास्त्रीय पद्धति इसको कहते हैं। इसलिए निवेदन करेंगे कि शास्त्रीय पद्धति से कथा करवाएं। आजकल ज्यादातर लोग भागवत में ढोलक और ढोल वगैरह बजवाते हैं, पर मेरे मत से, मेरे हिसाब से तो भागवत में तबला ही होना चाहिए। शास्त्र का सही बात है, शास्त्रीय बात कहते हैं। और वो भी भागवत में फालतू के गाना वाना नहीं गवाना चाहिए। मतलब भागवत को मनोरंजन की दृष्टि से कभी सुनना ही नहीं चाहिए। अपना कल्याण हो जाए, अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए, अपने पूर्वजों का कल्याण हो जाए, इस उद्देश्य से भागवत कराना चाहिए। और भागवत को विधि से सुनना चाहिए। कथा सारम कर्ण रसायनम। अब कोई कहेगा भागवत सुनने से क्या मिलेगा, तो व्यास जी लग रहे हैं भक्ति ज्ञान विराग विवेको वर्धते
माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है भागवत, और विवेक की उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली कथा है भागवत। तो आइए नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं, जहाँ पर एतस् परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्कृते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में सब दिवस के अंदर ही तक्षक जो सर्पों के पूर्वज वो स्वयं आकर के डस लेंगे और 7 दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की। बड़ी चिंता हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, पर कोई निर्णय नहीं ले पाए। आदरणीय सुखदेव जी ने आकर भागवत सुनाई। ऐसी भागवत सुनाई कि आकाश मार्ग से देखा कि स्वर्ग से देवता चले आ रहे धरती पर उतर करके। निश्चित रूप से ये समझ लेना आप कि जहां भी भागवत होती है वहां देवता आते हैं। पर देवताओं ने कहा कि हे ऋषिवर, हे सुखदेव जी महाराज, हमें भगवान की कथा सुनाइए। अच्छा, आपको कथा सुनाए? चलिए सुना देते हैं। पर ये घड़े लेकर क्यों आए हो? एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये कलश जो बड़े बड़े कलश लेके आए, ये कलश किस लिए लेके आए? बोले महाराज अदला बदली करने के लिए। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, मतलब अदली विनमय माने होता अदला बदली। महाराज ये कोई साधारण कलश नहीं है, इस कलश के अंदर अमृत भरा है। जब देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी में ये जो अमृत निकला था ये वही अमृत है। ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में हमें केवल भगवान की कथा सुना दीजिए, भागवत सुना दीजिए। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे मतलब देखा आपने, दुकानदार क्या करता है? भैया कोई चीज आप हमें दे दो, बदले में आप हमसे ले लो बराबर। माने कोई भी चीज खरीदो, उसका रुपया पैसा मूल दे दो, तो कोई उसमें एहसान रहता क्या? बताओ। अरे देवताओं, तुम व्यापारी बन के आए हो, तुम भगवान के भक्त बन के आते तो तुम्हें जरूर कथा मिलती, पर व्यापारियों को ये कथा नहीं है, इसलिए मना कर दिया। को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणर्मः ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी बोले एक बात और है। क्या? बोले जैसे हमें माचिस खरीदनी है तो 2 रुपए की आती है, 2 ही देना पड़ेगा। अब माचिस तो 2 रुपए में मिल जाएगी। अब यदि आप कहोगे भैया 2 किलो घी दे दो 2 रुपए में, तो कोई दे देगा क्या? क्यों? बोले 2 रुपए में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब तो 800 1000 हो गया, 1000 या 800 देने पड़ेंगे तभी मिलेगा घी। 1 किलो वो भी 2 किलो के लिए तो वही बहुत देना पड़ेगा, 2000 के करीब, तो 2 रुपए में नहीं मिलेगा। को सुधा को कथा लोकी को कांचा को मणर्मः। अरे कांच और मणि में बहुत अंतर है। तुम्हारा जो अमृत है ना, जो समुद्र मंथन वाला, ये कांच के समान है, और भागवत तो ये मणि है, महामणि है, इसलिए इसकी कोई बराबरी नहीं है, इसलिए सौदाबाजी भी नहीं हो सकती। ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत कर दी और कह दिया पिताजी गजब हो गया। क्या हुआ? बोले हमने बहुत लोभ दिया, प्रलोभन दिया, पर हमको भागवत का दान नहीं किया। सबसे बड़ा दानी कौन है?
सबसे बड़ा दानी वो नहीं है जो पैसे का दान करे, धन का दान करे। जमीन का भी दान कर दो, गऊ का भी दान कर दो, कन्या का भी दान कर दो, तो भी उससे बड़ा दान कौन? बोले सबसे बड़ा दानी वो है जो ज्ञान का दान करे, क्योंकि ज्ञान है तो भगवान है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का समन्वय जिसके पास है भगवान, उसके दीवाने हो जाते हैं। तो लिखा कि अभक्तांस विज्ञाय ना ददौसा कथामृतम, उनको भगवान की कथा के योग्य नहीं समझा, अभक्त समझा। ये तो भगवान के प्यारे भक्तों की कथा है, रसकों की कथा है। रसिका भूमि भाव कहा, जो भगवान को भाव से चाहते हैं। भाव बिन कुछ भी वो दे दे, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो दे दे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे दो तो मुझे स्वीकार है। यदि आपके मन में सच्चा भाव है तो आप एक फूल उठाओ और फूल उठा करके भागवत पे चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है जो देवताओं को इतनी सहजता से मिल जाएगी, सरलता से मिल जाएगी। अरे इस भागवत के लिए तो बड़े बड़े खाती बाबा, बड़े बड़े सिद्ध बाबा जजमान की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। क्यों? जजमान की मनोकामना पूरी होगी तो नारियल मिल जाएगा, पंडित जी को कथा हमें मिल जाएगी बदले में। कथा के प्यासे रहते हैं। भगवान के भक्त सबसे बड़े कौन है? हनुमान जी महाराज। एक बार राजा राम जब अपने कार्यों को संपन्न करके, लीलाओं का स्मरण करके, इस धराधाम को छोड़ करके जब जाने लगे साकेत को, तो सभी परिकर से कहा सब चलो। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले प्रभु हम चलने को तैयार हैं, पर हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि बैकुंठ धाम में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं? रामचरित सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। आपकी कथा मिलेगी कि नहीं? राम जी ने कहा वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां तो मैं मिलूंगा। मैं तो हूँ वहां पर, मेरा परिकर है। ब्रह्मादिक सनकादिक देवता लाइन में खड़े स्तुति कर रहे हैं, पर मेरी कथा सुनाने वाला कोई नहीं। हनुमान जी बोली तो सरकार माफ करो, क्षमा करो। कथा कहाँ मिलेगी? जहाँ कथा मिलेगी वही रहूंगा। राम जी बोले मेरी कथा तो इसी धरती पर मिलेगी। हनुमान जी का प्लान जाने का बदल गया। हनुमान जी धरती पर रह गए। हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर एक भी कथावाचक जिंदा है, जीवित रहेगा, एक भी कथावाचक कहीं ना कहीं कथा सुनाता रहेगा, तब तक ये दास, ये हनुमान इस धरती पर रहेगा। और जिस दिन इस धरती पर कथा बंद हो जाएगी, उस दिन में संसार को छोड़कर, धरती को छोड़कर आपके चरणों में सरकार आ जाना, सेवा में आ जाना। तो अभक्तांश विज्ञाय ना ददौसा कथामृतम। अभक्त हो आप, इसलिए तुम्हें भागवत की कथा नहीं मिल सकती। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, 7 दिन के बाद देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कथा कोई साधारण नहीं है। जन्मांतरेण भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य जब जागृत होते हैं, पुण्य जब उदय होते हैं, तो हृदय में आवाज आती है कि एक बार भागवत की कथा कराई जाए। हमारे पुरखन के पुण्य उदय होते हैं। कई लोग देखा होगा आपने, हम तो आपको नाम भी गिना देंगे पर मंच से नहीं। ऐसे ऐसे लोग जिनके नारियल धरे हमारे पास, नारियल सौंप गए, कथा आज तक नहीं करा पाई। बोलो राधे राधे। नारियल सुपे सुपाए रखे। क्यों? पैसा नहीं है क्या? बोले पैसा तो इतना है कि हर वर्ष बड़ी से बड़ी कथा करा सकते, यज्ञ करा देंगे अकेले।
फिर कथा क्यों नहीं करा पा रहे? क्यों नहीं करा पा रहे कथा? जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम, उनके कई जन्मों के पुण्य उदय नहीं हुए। ये सत्संग है, ये बड़े मुश्किल से मिलता है। देखो कितने लोग आए थे, चले गए। ये सब तमाशगीर थे, तमाशा देखने के लिए। अच्छा तमाशगीर थे, चलो कोई बात नहीं, तमाशगीर नहीं कह सकते, लेकिन ये आए थे व्यवहार पटाने के लिए। इन्हें कथा से मतलब नहीं, भागवत से मतलब नहीं, इन्हें पोथी से। क्यों आए थे? बोले दाऊ के थे हम जे हैं कलश यात्रा में, तो कल के दिन हमें भी तो कराने हैं। क्या उनको भी नारियल सुपाव धरो, को धरो है, बोलो राधे। तो जब इतने हम दाऊ के थे आएंगे, तो दाऊ भी फिर हमारे तक आए। व्यवहार है संसार का। तो कछुए जो इतने आए थे भी सब व्यवहार पटाने के। चलो जल्दी। तो एतस्मात् परम किंचन मना शुद्ध न विद्यते। वैसे तो ये मन शुद्ध नहीं हो पाता है, हमारा भी नहीं हो पाता। तो महाराज कह रहे थे, महाराज को हो गए, हम आपका मन शुद्ध नहीं हो पाता। क्यों? एतस्मात् परम किंचन मना, बड़ा प्रयास करते हैं कि मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, लेकिन शुद्ध न विद्यते, होता ही नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तो यदि मन शुद्ध हो जाए, तो जिस दिन मन शुद्ध हो जाए, अच्छा कैसे समझोगे कि शुद्ध हो गया मन? जिस दिन मन में आ जाए कि अब तो हमें परीक्षित बनने ही बनने हैं, चाहे कछु हो जाए, एक भागवत कराना। एक भागवत का मन हो जाए जिस दिन कि आज नारियल सौ बने हैं, चाहे कछु हो जाए, समझ लेना आज मन शुद्ध हो गया। जन्मांतरों, जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हो गए। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जते न सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। एक पल का सत्संग आपको बिना भाग्य के मिल नहीं सकता, गारंटी है। आपका मन कथा में बैठ ही नहीं सकते बिना पुण्य के, बिना भाग्योदय के। भाग्योदय न बहु जन्म, एक जन्म नहीं लिखा, कोई गिनती नहीं है कितने जन्म, बहुत जन्म। हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। लोग कहते हैं जन्म कर्म की लीला सब गलत है। हमारे श्लोक उठा करके देखो, आप पढ़ के तो देखो। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की सुहरे कोट अपराध। एक घड़ी बहुत बड़ी बात। चलो एक घड़ी नहीं तो कितना बोले आदि घड़ी, आदि घड़ी नहीं तो भी नहीं बोले कितना बोले आदि में पुनियाद, उससे भी ज्यादा। तुलसी संगत साधु की हरे को अपराध। तो सत्संग में हमारे अपराध को क्षमा किया जाता है। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जहां पर बैठ करके अपने पापों का प्रक्षालन किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे गुरुजन कहते हैं, संतजन कहते हैं कि यदि आपको भागवत का एक श्लोक याद नहीं है तो आधा कर लो, आधा नहीं है तो चौथाई हिस्सा कर लो। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का एक श्लोक याद होना चाहिए। और जो लोग प्रातः उठते ही स्नान के बाद वो श्लोक गान करते हैं, उनके पास कभी यमराज नहीं आ सकते। यमराज की शक्ति नहीं है कि आप भागवत का श्लोक गाते हो आपके पास खड़े हो जाएं। आप भगवान के धाम ही जाओगे, गारंटी है। यदि एक श्लोक याद नहीं है तो आधा कर लो, एक लाइन कर लो, नीचे वाली ऊपर वाली जो भी हो। उतनी नहीं है तो उससे आधी कर लो, चौथाई हिस्सा कर लो। कुछ नहीं है तो कर लो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण परमात्मा, प्रणत क्लेश नाशाय, हमारे क्लेशों को शीघ्र हरण कीजिए। तो आज
अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवताओं, 7 दिन ज्यादा दूर नहीं है, आज तो पहले ही दिन शुरू हुआ है। 7 दिन के बाद देखो कि परीक्षित का क्या होता है। जैसे 7 दिन पूरे हुए तो देखा राज्यो मोक्षम पर तथा वीक्ष पुराधाता विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधना जया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मतः। 7 दिन बाद देखा कि साक्षात नारायण के धाम से विमान आया परीक्षित को लेने के लिए, और परीक्षित उस विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले। तब कहा कि भागवत में ऐसा क्या है जो चारों वेद पुराण नहीं कर पाते। चारों वेदों को आप सुना लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केरण भास्तं। कलयुग में इसकी बड़ी महिमा है। सतयुग में इसकी महिमा उतनी नहीं थी। सतयुग में केवल 4 मंत्रों के माध्यम से भागवत केवल ब्रह्मा जी के अंदर थी। मतलब ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में भगवान ने सुनाई थी। यदि पता होता तो लाखों वर्ष तपस्या कोई नहीं करता था। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, हजारों वर्ष तपस्या करो। ये गोपनीय रहस्य है भागवत। या स्वान भाव मकल सुखसार मेक मध्यात्म दीप मति तीर्षवतां तमोन्धम संसारिणाम करुणया है पुराण गुह्यम तम व्यास सुनो तुम प्यामी गुरुम मुनिना। ये गोपनीय रहस्य है, पुराण गुह्यम। भगवान के स्वरूप को जानना है तो भागवत की शरण में आइए। भगवान का स्वरूप क्या है ये जान जाओ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने सीधा आकर के व्यास जी को सुना दिया 4 मंत्रों को। और इस घोर कलिकाल आने वाला था। तो जब व्यास जी ने बुढ़ापे में भागवत लिखी तो 4 श्लोक इतने सुंदर लगे, इतनी विस्तृत व्याख्या करी कि 18,000 श्लोक लिख डाले। श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। अध्याय कितने हैं? 335। स्कंद कितने हैं? 12। 12। तो भागवत की बड़ी महिमा है कलयुग में। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भास्तं। तभी तो परीक्षित जी को विमान आ गया लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी परीक्षा हो जाएगी भागवत की कि भागवत क्या है। कैसे होगी परीक्षा? बोले तराजू मंगाओ, तखैया। अपनी भाषा में हम तखैया कहते हैं, तराजू। एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथ को उठाया और सबका पुण्य फल रख दिया, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत का पुण्य फल रख दिया। तो देखा कि श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधना जया। जैसे नीचे हुआ तो देवता बोले सरकार एक बात बताइए। क्या? बोले भागवत में ऐसा क्या है कि भागवत को कराने से इतना पुण्य मिलता है? भागवत में ही इतना पुण्य क्यों है? अन्य पुराणों में, अन्य वेदों में इतना पुण्य क्यों नहीं? ब्रह्मा जी बोले भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत का मतलब सत्य। आजकल लोग सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? भागवत से दूर हो गए। आजकल लोग मर्यादा को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस से दूर हो गए। कलयुग में श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस ही एक ऐसा विषय है जो आपको सही रास्ते पर ला सकता है, आपका कल्याण कर सकता है। क्या है भागवत? बोले सत्य। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याधृतम अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेवातिरिच्यते। अश्वमेध सहस्त्रम च, एक सहस्त्र मान 1000,
अश्वमेध यज्ञ, यदि आप 1000 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प ले लो, खूब रुपया लुटाओ करोड़ों, और एक खैर कलयुग में तो ये कई अश्वमेध यज्ञ कराना बड़ा मुश्किल है, करा ही नहीं पाते हैं, लेकिन यदि शायद कलयुग में कोई करा भी दे 108 अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध सहस्त्रम 1000 अश्वमेध यज्ञ करा दीजिए आप, और सच्चे दिल से एक भागवत करा दीजिए, तो अश्वमेध यज्ञों का जो फल है वो एक भागवत के फल से छोटा पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि भागवत स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वयं सत्य है, तभी तो लिखा सच्चिदानंद रूप है, भगवान का रूप ही सच्चिदानंद से बना हुआ है। अच्छा एक चीज और है, क्या बोले, गुरु कृपा, यदि गुरु कृपा नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन भीतर न कोई, गुरु